वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आइए हम आज शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की, जिसमें हमारी क्लास का टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ में किन क्वेश्चन को हम ट्रिक से कर सकते हैं वो भी हम साथ में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी आपके साथ इस क्लास में जुड़ जाए। हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज क्या होता है, इसके बारे में हम फुल डिटेल में जानेंगे। उसके बाद में हम ट्रिक्स यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, और वो क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं और बन चुके हैं। लास्ट के जो क्वेश्चन हैं 7 से लेकर 10 तक, वो मेरे फेवरेट क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कुछ धनराशि उधार लेता है तो उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। ठीक है, उस धन को लौटाते समय मूलधन राशि के अतिरिक्त दिया गया धन ब्याज कहलाता है। देखो मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर है एक ए आदमी और एक का नाम है बी व्यक्ति। अब ए व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता पड़ गई, जरूरत पड़ गई, तो अपने दोस्त बी के पास गया और बोला कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, कुछ पैसे उधार दे दे। तो बी ने ए को क्या कर दिया, पैसे दे दिए, और जब पैसे दिए तो इसको कहा जाएगा मूलधन। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, मूलधन। और बी ने बोला कि ऐसा करना, तू मेरे को 2 साल के बाद में वापस पैसे रिटर्न कर देना, लेकिन मैं तुझसे ब्याज सहित लूंगा पैसे। ए ने हाँ कर दिया। अब क्या होता है, 2 साल निकल गए तो बी कहता है भैया मेरे पैसे वापस दे, तो ऐसे बोलता है पैसे लौटा दे। ए क्या करता है, इसको वापस पैसे लौटा देता है, लेकिन ये क्या करता है, जो उसने बोला था कि मैं मूलधन भी लूंगा और साथ में क्या लूंगा, ब्याज भी लूंगा। तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों इसको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मूलधन के अतिरिक्त जो ब्याज दिया, अतिरिक्त जो पैसा दिया, वो क्या कहलाया, ब्याज कहलाया। और मूलधन प्लस ब्याज जब हम जोड़ देंगे तो ये कहलाता है हमारे लिए मिश्र धन। इसको क्या कहा जाता है, मिश्र धन कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो 1 मिनट वीडियो आप इस पीछे रिपीट करके देखें, समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, अब यहाँ पे कुछ सूत्र है, जो कि इन सूत्रों को ध्यान से देख लो आप। सूत्र क्या आता है, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन मल्टीप्लाई समय गुणा दर बटे 100। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है पी से मतलब प्रिंसिपल, गुणा समय को लिखते हैं हम टाइम, गुणा दर को लिखते हैं हम रेट से, आर से दर्शाते हैं, बटे क्या कर देंगे 100। तो साधारण ब्याज को हम एसआई भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज जल्दी से, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला और है, मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा दिया जाएगा तो साधारण ब्याज आ जाएगा। आप कॉपी पे लेके बैठा करो, ये जो फॉर्मूले बता रहा हूँ, सूत्र जो बता रहा हूँ, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो जल्दी से। वीडियो को रोक सकते हो आप इस जगह पर और सभी सूत्रों को नोट कर लो। मिश्र धन निकालने का सूत्र क्या होता है, मूलधन में साधारण ब्याज हम जोड़ देंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल में, तो वो मिश्र धन बन जाता है। आगे देखो आप, समय, अगर हमको कभी समय निकालने की जरूरत पड़ गई तो वहां पर हम साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा ब्याज की दर, ये वाला सूत्र लगाएंगे अगर हमको समय निकालना पड़ा तो। ठीक है, इसको भी आप अपनी नोटबुक में लिख लो। तीसरे नंबर का ये फॉर्मूला है। चौथे नंबर पे देखो ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमको निकालनी है ब्याज की दर, तो साधारण ब्याज को 100 से गुणा करेंगे बटा मूलधन गुणा समय कर देंगे। ठीक है, तो हमारे ब्याज की दर निकल जाएगी। अगला है हमारा मूलधन। अगर हमको मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालने का क्या तरीका है, मिश्र धन में से वापस साधारण ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। लास्ट है हमारा 6 नंबर का, मूलधन का सूत्र एक और होता है निकालने का। देखो ये भी लग सकता है, चाहे ये भी लग सकता है। अगर हमको साधारण ब्याज दिया गया है तो हम ये वाला लगाएंगे, 6 नंबर वाला। तो साधारण ब्याज को 100 से गुणा करना है बटा दर को समय के साथ गुणा कर देंगे तो मूलधन भी निकल जाएगा। इन सभी फॉर्मूलों को आप क्या करो, अपनी पेन पेपर लेकर के नोट कर लो अपनी
बुक उसमें कॉपी में। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। आज के फर्स्ट क्वेश्चन है 5,000 रुपये का 10% की दर से 5 साल का ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज निकालना है हमको। तो साधारण ब्याज का भी सूत्र आपके सामने मैंने बताया था। क्या सूत्र बताया था कि मूलधन गुणा दर गुणा, अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मूलधन गुणा समय लिख दो गुणा दर होगी तो बटे लग जाएगा 100। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से जल्दी हो जाते हैं और बहुत से क्वेश्चन ट्रिक से सोल्व हो जाते हैं। तो मूलधन यहाँ पे माना जाएगा 5,000 रुपये, जो धन राशि, गुणा समय हमारे पास में है 5 साल, 5 साल के इसने पैसा लिया है, गुणा दर कितनी दर रखी है 10%, और बटे में लग जाएगा हमारे यहाँ पास 100। ठीक है। अब देखो इसको सोल्व किस प्रकार करोगे आप ध्यान से देखना। इस जीरो से ये जीरो मैंने काट दी, इस वाली जीरो से ये जीरो कट गई, तो अब क्या बचा 50 गुणा 5 गुणा 10। गुणा आप करके देख लो, 10 को 5 से गुणा करोगे कितना जाएगा 50, और 50 को फिर किससे गुणा करना पड़ेगा आपको एक बार और 50 से। 50 को 50 से गुणा करने के लिए क्या करना है, इस 5 को इस 5 से गुणा कर लो, कितना आएगा 25, और दोनों के पीछे के जो 2 जीरो है वो दोनों लगा दो आप, जीरो और ये जीरो। तो 2500 रुपये उसका ब्याज बना है 5 साल का 10% वार्षिक ब्याज की दर से। आया आपको समझ में ये क्वेश्चन। अभी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ये हमारे लिए शुरुआत थी। तो जिनको थोड़ा बहुत आता है वो लास्ट तक बने रहे, उनके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है। मैंने कहा था मैं 7 से लेकर के 10 वाले क्वेश्चन मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन तक आप ध्यान से देखें। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो और करो। पहले पहले आप वीडियो को रोक लो, 5-10 सेकंड क्वेश्चन को करो अगर आता है तो। कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, वर्षों का मतलब है हमको यहाँ पूछा गया है समय ज्ञात करना है। तो समय का सूत्र आप बताइए क्या लिखाया था मैंने, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज गुणा कर देंगे हम इसको 100 से, बटा क्या लगाया जाएगा मूलधन, बटा लिखेंगे हम मूलधन, गुणा लगा देंगे हम दर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे माना मूलधन, इस जगह हमको मूलधन मानना पड़ेगा। ठीक है, माना मूलधन हम मानेंगे यहाँ पर 100 रुपये। हमारे पास कितने रुपए हैं 100 रुपये। अब 10% वार्षिक ब्याज की दर से क्या हो गया, वो 2 गुना हो गया है। मतलब 2 गुना होने के बाद इसको लिखा जाता है मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन क्या हो गया है 2 गुना, मतलब डबल। तो 2 गुना हो जाएगा तो 100 को गुणा कर देंगे हम 2 से, तो 200 रुपये क्या हो गया मेरे पास में मिश्र धन हो गया। तो अब जब हमको समय ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज चाहिए, तो ब्याज किस प्रकार निकाला जाएगा, मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में ब्याज। मतलब 200 रुपये मिश्र धन है, इसमें मूलधन कितना है 100 रुपये घटा दिया तो कितना बचेगा, 200 रुपये में से 100 गया तो 100 रुपये ब्याज बच जाएगा। ठीक है। अब साधारण ब्याज की जगह हम लिखेंगे 100 रुपये, ये 100 था वैसा का वैसा लिख देंगे यहाँ पर, बटा मूलधन कितना था, देखो मूलधन हमने माना था 100 रुपये, तो वो भी यहाँ पर 100 ही लिखा जाएगा। और दर हमारे पास में दे रखी है इसने क्वेश्चन में 10%, तो गुणा करके 10% हम लिख देंगे। इस 100 से ये 100 आराम से कट जाएगा, और 10 से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो क्या बचा 10। सब कुछ काटने के बाद में क्या बचा 10। और समय किस में आता है 10 वर्ष, समय हमें आएगा हमेशा आएगा वर्षों में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर। बोलो आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप यस या नो टाइप कर सकते हैं, और वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। आगे बढ़ते हम, थर्ड वाला क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो और पढ़ो। एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है। ठीक है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 2 वर्षों के बाद देय मिश्र धन क्या होगा।
उसने क्या किया, अपने मित्र से 400 रुपये उधार लिया और 5 साल के बाद में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के बाद में लौटाना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे साधारण ब्याज निकाल लो और उसको मूलधन में जोड़ देना। ये तरीका जल्दी आसानी से रहेगा करने का। साधारण ब्याज हमने पता था कि मूलधन है यहाँ पे 400 रुपये, गुणा दर कितनी है 5 और समय कितने हैं 2 वर्ष, बटा हम लगा देंगे 100। देखो इस जीरो से इस जीरो, दोनों जीरो काट दो आप, क्या बचा हमारे पास में 4 गुणा 5 गुणा 2। 4 को 5 से गुणा करोगे तो 20, 20 को 2 से कर दोगे तो आप 40 रुपये। 40 रुपये ब्याज आ गया। हमको निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन किस प्रकार निकालते हैं, मूलधन में हम क्या करते हैं, ब्याज को जोड़ देते हैं। तो ये 40 आया, ये क्या था हमारे लिए, साधारण ब्याज था, यही तो हमको निकालना था। मिश्रधन कैसे निकालेंगे हम, 400 रुपये जो दे रखा है मूलधन, उसमें प्लस कर देंगे 40 रुपये जो ब्याज आया है हमारे लिए। तो 440 रुपये हम उसको वापस अपने मित्र को लौटाने होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा गया है, किस ब्याज की दर से 400 रुपये 9 महीने में 30 हो जाएगा। मतलब 400 रुपये का ब्याज 30 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पूछा है किस ब्याज की दर से। ब्याज की दर का फॉर्मूला आपको लिखाया है, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। दर कैसे निकालेंगे हम, दर को रेट बोला जाता है इंग्लिश में, और ये हमेशा प्रतिशत में आती है। दर का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे, हम लिख देंगे यहाँ पे मूलधन गुणा समय। ठीक है, समय का खास तौर पे ध्यान रखना है कि समय किस में दे रखा है, वर्षों में है, महीनों में है, तो उसको उसी प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है किस ब्याज की दर से 400 रुपये, तो 400 रुपये क्या है, मूलधन है, 9 महीने हमारे लिए समय है, और 30 हो जाएगा, मतलब 30 यहाँ पर ब्याज है। 30 जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमारे लिए, ब्याज दिया गया है। तो 30 को हम साधारण ब्याज की जगह पर रख देंगे, गुणा कर देंगे हम 100 से। मूलधन हमारे पास में है 400 रुपये, और समय देखो समय क्या है, 9 महीने में दे रखा है। और जब हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में हमारी जो दर आ रखी है वो वार्षिक दे रखी है। सभी ऑप्शन देख लो आप, वार्षिक लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन समय को भी किस में बदल देंगे, वर्षों में। तो देखो यहाँ पर समय को वर्षों में किस प्रकार बदला जाएगा, 9 में हम टोटल कितने महीने होते हैं 12 का भाग दे देंगे, तो ये 9/12 वर्ष। अब इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है 9/12 वर्ष। आप इसको काट के लिख सकते हो, लेकिन उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे 9/12 लिख दो। ठीक है, अब इसको किस प्रकार हम हल करेंगे, तो यहाँ पे काटेंगे नहीं, अगली प्रोसेस में मैं बताता हूँ किस प्रकार करेंगे। तो इसको लिखा जाएगा 30 गुणा 100 बटे 400 गुणा 9। अगली देखो ये जो, अगर ये इसके नीचे आ गया 12, तो ये कट करके ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हटा करके कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर। अब हम इसको हल कर लेंगे। देखो दोनों जीरो से आप दोनों जीरो काट दो, 100 की 4 के पहाड़े में 4 एक बार में, और 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आ जाएगा, 3 बार में। और 3 के पहाड़े से 9 भी कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 3 एक बार में, और 9 आएगा फिर 3 बार में। फिर देखो 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आ जाएगा, और ये 30 10 बार में आ जाएगा। मतलब सब कुछ काटने के बाद में हमारे पास में क्या बचता है, 10%। और ये किस प्रकार आएगी, वार्षिक आएगी, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हम। 5 वाला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का, कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 90 ब्याज देगा। देखो कितना मूलधन, अभी हमको पूछा गया है मूलधन। मूलधन निकालने के फॉर्मूला मैंने 2 बताया था आपको। एक तो क्या होता है, मिश्रधन में से आप ब्याज घटा दो तो मूलधन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मिश्रधन नहीं दिया गया, साधारण ब्याज दिया गया है। तो साधारण जब ब्याज दे रखा होता है तो उस प्रकार हम निकालते हैं, साधारण ब्याज गुणा कर देंगे हम 100 से, बटा नीचे लिखा जाएगा समय,
फिर गुणा कर देंगे हम दर से। ये सूत्र आप लगा दो। कुछ सूत्र आपको लर्न तो करने पड़ेंगे, मतलब याद तो करने पड़ेंगे। याद कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज की जगह हम लिखेंगे 90 रुपये, गुणा कर देंगे हम 100 से, बटा समय जो दे रखा है, देखो समय दे रखा है ऊपर, यहाँ ध्यान से देखो 3 वर्षों में, तो वर्षों की समय की जगह हम लिखेंगे 3। और दर देखो यहाँ पर ये दे रखी 6% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप मैं जो काटता हूँ उसको बहुत ध्यान से देखा करो, किस प्रकार आप भी समझ जाओगे काटना। देखो 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आता है, और 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, और ये वाली 0 वापस लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब 6 का पहाड़ा जब आप बोलोगे, 6 की टेबल बोलोगे, तो 6 की टेबल में 30 भी आता है, मतलब ये 30 भी आता है, तो 6 की टेबल 6 में एक बार जाएगी, और 6 की टेबल 30 में 5 बार जाएगी, ठीक है। अब 100 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 500 रुपये। देखो मूलधन कितना था, 500 रुपये, तो ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ गई आपको बात समझ में? आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो पहले, उसके बाद में वीडियो को देखो। 6 नंबर वाला क्वेश्चन ध्यान से करो, पहले आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने कहा वीडियो को रोक करके आप ट्राई कर लो, फिर वीडियो को ध्यान से देखो कि किस प्रकार हम जल्दी कर सकते हैं। कितने समय में, अब हमको निकालना है समय। समय का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने, सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया था समय निकालने के लिए, तो हम निकाला था हमने साधारण ब्याज को गुणा करना है 100 से, फिर लिखना है नीचे मूलधन को गुणा कर देना है आपको दर से, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूं तो आपके साथ रिपीट हो रहे हैं और आपको याद भी हो जाएंगे, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं, नहीं तो मैंने फर्स्ट में बता दिए हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब साधारण ब्याज हमको निकालना है, देखो वो किस प्रकार निकालेंगे हम। कितने समय में 400 रुपये, जो 400 रुपये दर का है मूलधन है, 5% जो दे रखी है ये क्या है, दर है, और 800 हो जाएंगे, मतलब ये मिश्र धन दे दिया हमको। तो ब्याज किस प्रकार निकालेंगे, पहले हम ब्याज निकालेंगे मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन है यहाँ पर 800 रुपये, इसमें से 400 रुपये क्या है, मूलधन है, दोनों को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 400 रुपये बचेंगे, और 400 रुपये जो बचेंगे वो क्या होगा, हमारा ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज की जगह हम लिखेंगे 400 गुणा 100 बटे मूलधन की जगह हम फिर लिखेंगे 400, फिर गुणा दर कितनी है, 5% है, ठीक है। अब आप देखो 400 से 400 तो आराम से कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 5 एक बार में आएगा, 5 के पहाड़े में 10 आएगा 2 बार में, और ये 0 लग जाएगी वापस यहाँ पर, मतलब 20 वर्ष। समय किस में आएगा, 20 वर्षों में, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो कि मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं और बन सकते हैं इस प्रकार के आपके। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। मगन ने मनन से 8% वार्षिक की दर पर 2000 रुपये उधार लिए। 16 वर्ष बाद मगन ने मनन को 2500 रुपये और एक घड़ी देकर उधार चुका दिया। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब आधा पैसा दिया और आधे जगह घड़ी दे दी, तो कितने रुपए की घड़ी थी वो हमको निकालना है। तो हम यहाँ पर पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। साधारण ब्याज हमको पता लग गया तो पूरा मिश्र धन हमको पता लग जाएगा। तो 2000 रुपये यहाँ पे क्या है, मूलधन है, गुणा 8% वार्षिक ब्याज की दर पर है, गुणा 16 वर्षों के लिए है, ठीक है। बटा में क्या लिख देंगे हम, 100। देखो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगी, 20, 8 और 16 को गुणा कर लो आप जल्दी से, 20 गुणा 8 गुणे 16। तो क्या करोगे आप, पहले आगे 20 को 8 से गुणा कर लो, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 32, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो हम 16 मिलेगा हमको यहाँ पे, ठीक है, 16। और क्या होगा कि पीछे जीरो लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 16 को फिर इससे गुणा कर दो। 16 का पहाड़ा जीरो में बोलेंगे 16 का पहाड़ा 6 बार बोला तो 96 आएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 16 का पहाड़ा एक बार जाएगा, और 9, 16 9 कितना होता है, 25। तो 2560 रुपये हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया, साधारण ब्याज। तो मिश्र धन क्या हुआ, मतलब कितना रुपया टोटल देना था उसको, तो मिश्र धन हुआ है उसका
2000 रुपये तो क्या था, मूलधन था, प्लस ब्याज आया हमारे पास में 2560 रुपये, तो वो भी जोड़ देंगे हम। टोटल 4560 रुपये क्या हो गया, उसका मिश्रधन हो गया। अब उसने उसको नगद कितना दिया, 2500। इस टोटल में से 2500 हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि ये पैसा तो उसने नगद दे दिया, नगद मतलब कैश में। तो 0, 6 पर 6 और 0, 6 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, ये हमने घटा दिया है। तो 2060 रुपये जो बचे, इस मूल्य की हमने उसको क्या दे दी, घड़ी दे दी है। तो 2060 रुपये घड़ी का प्राइस थी, मतलब घड़ी का मूल्य था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, घड़ी का मूल्य 2060 रुपये आएगा हमारे लिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये इसको अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो पक्का गलत कर दोगे, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है और करना भी बहुत अच्छे से। कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो तो ब्याज दर है। देखो मिश्र धन का बोला गया है, बहुत सी जगह मूलधन लिखा होता है लेकिन यहाँ पर लिखा गया है मिश्र धन। तो हम मिश्र धन नहीं दे रखा तो हम माना मिश्र धन नहीं दे रखा तो मिश्र धन को हम मान लेंगे। ये क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, 100 रुपये। अब उसने बोला है कि कोई मूलधन मिश्र धन का 2/5 हो, 2/5 हो, मतलब ये जो 100 दे रखा है इसका 2/5 भाग क्या है, मूलधन है। इसका 2/5 भाग क्या है, मूलधन है। तो आपको क्या करना है, 5 के से 100 को काट दो 20 बार, तो 20 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 40 रुपये। 40 रुपये आ गया हमारे लिए, मूलधन आ गया है। तो ब्याज किस प्रकार निकालते हैं हम, ब्याज निकालते हैं हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। मिश्र धन कितना है, 100 रुपये, इसमें से मूलधन कितना जाएगा, 40 रुपये, तो ब्याज कितना बचेगा, 60 रुपये ब्याज आ गया है। अब आपको क्या निकालनी है, दर। तो दर इस तरफ लिखो, दर की जगह, अब दर का सूत्र मैंने आपको बताया था, साधारण ब्याज लिखेंगे पहले। तो साधारण ब्याज की जगह हम लिखेंगे 60 गुणा 100 लिखा जाता है। उसके बाद में नीचे आता है मूलधन। तो मूलधन कितना है हमारे पास में, केवल 40 रुपये, और गुणा समय कितना आएगा, 5 वर्ष। दर का मैं सूत्र आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला आगे, तो उस फॉर्मूले को आप देख लेना। 4 देखो 4 के पीछे 0 तो 0 से 0 कट जाएगी, और 2 से हम काट सकते हैं 4, 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार जाएगा, और 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, इस 5 से ये 5 कट जाएगा आराम से। अब देखो आप 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है, और 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार, और ये 0 लग जाएगी वापस पीछे। तो सब कुछ करने के बाद में हमारे पास में बचा है 30%। दर कितनी आएगी, 30%। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को अपने इंपॉर्टेंट वाली सीरीज में रख लो। ठीक है, 9 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि 500 रुपये पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखो पहले जो ब्याज दे रखा है उसको निकालेंगे हम। तो क्या बोल रखा है उसने, हम पहले बोलेंगे साधारण ब्याज निकाला जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसने कहा यदि 500 रुपये पर, मतलब मूलधन हमारे यहाँ पर है, मूलधन हमारे पास में कितना है, 500 रुपये। समय देखो दे रखा है उसने 2 वर्ष, फर्स्ट में कितना दे रखा है, 2 वर्ष। ठीक है, और ब्याज हमको दिया गया है 100 रुपये। ठीक है, तो साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज, अब उसने बोला है यदि किसी ब्याज की दर पर, ब्याज नहीं हमको यहाँ पे दर निकालनी है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या निकालनी हम पड़ेगी हमको, दर। दर की जगह हम क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज की जगह हम लिखेंगे 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये ब्याज है। गुणा क्या लगा देंगे, 100 रुपये, फिर बटा मूलधन है हमारे पास में 500, और समय कितना वर्ष है, 2 वर्ष है। दर का सूत्र मैंने यहाँ पे लगाया है, तो दर का सूत्र आप पीछे जाके देख सकते हो वापिस। इस दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगी। 5 के बारे में देखो 100 20 बार में आता है, और 2 से 20 कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा।
तो मतलब टोटल 10% कितनी आ गई, 10%। तो दर आ गई हमारे पास में 10%। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो, अभी तो आधा क्वेश्चन हुआ है। अब उसने कहा है तो उसी राशि का मतलब 500 रुपये का उसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर हमारे पास में कितनी आई, 10% आई है। और इस बार निकालना है हमको 5 वर्ष का ब्याज, मतलब अब हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज जब आप निकालोगे तो इस बार समय आपको कितना लेना है, 5 वर्ष लेना है। तो साधारण ब्याज में हम लिखेंगे मूलधन, मूलधन है हमारे पास में 500 रुपये, गुणा समय हम इस बार लेंगे 5 वर्ष। दोबारा जब ब्याज निकाला जाएगा तो 5 वर्ष लेंगे और दर वही लेनी है जो कि थी 10%, बटा क्या कर देंगे हम 100। ठीक है, देखो दोनों जीरो से आप दोनों जीरो काट लो ये वाली। अब 5 को 5 से गुणा करना है, उसके बाद में फिर 10 से गुणा करना है। 5 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25। 25 को फिर 10 से गुणा कर लो तो आएगा आपके पास में 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो को आप रिपीट कर सकते हो। रिपीट करके आप देखोगे 2 बार 3 बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने वर्षों में, जहाँ लिखा आ जाए कितने वर्षों में तो वहाँ पे हम समय निकालते हैं। 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा। ठीक है, अब इस बार हो रहा है तिगुना, तो मूलधन हम क्या मान लेंगे इस जगह पर, पहले भी हमने क्वेश्चन किया है दुगुना वाला, तो मूलधन यहाँ पर माना जाएगा 100 रुपये और मिश्र धन क्या हो गया यहाँ पर अब तिगुना। तिगुना होने का मतलब ये है कि जो 100 रुपये की राशि थी वो 3 गुना हो गई और टोटल हो गया 300। मिश्र धन क्या हो गया, 300। ब्याज हम निकालेंगे, ब्याज किस प्रकार निकलेगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो आप, मतलब 300 रुपये में से 100 घटा दोगे तो ब्याज आएगा आपके पास में 200 रुपये। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हमको निकालना क्या है, समय निकालना है। कितने वर्ष लिखा गया है तो हमको निकालना है समय। समय का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज आएगा 200 गुणा 100 आ जाएगा, बटा मूलधन है हमारे पास में फिर 100 रुपये और गुणा ब्याज कितनी, देखो ब्याज की दर है ये 4%, यहाँ पे कितना लिखेंगे 4। अब इस 100 से ये 100 तो आराम से कट जाएगा और 4 का पहाड़ा 4 में एक बार जाता है और 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा और ये वाला जीरो यहाँ पे वापस लग जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 50 वर्ष 50 ईयर उसको लगेंगे। ठीक है, तिगुना होने में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोलो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? ठीक है, वीडियो को आप रिपीट कर लो अगर नहीं आया है तो, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। इस क्वेश्चन का करके आपको नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है ताकि मुझे पता लग जाए आपको आज की क्लास समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, कौन सी राशि मतलब आपको यहाँ पर निकालना है मूलधन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और इसका सॉल्यूशन मैं अगली क्लास जब हम लेंगे साधारण ब्याज की स्पेशल, तब इसका सॉल्यूशन बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में और हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार की सीरीज चलती रहेगी, मॉडल टेस्ट वगैरह सबकी। तो टेलीग्राम जो लिंक है उसमें जाकर आप क्लिक कर लो ताकि टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसमें आपको PDF वगैरह मिल जाएगी क्लास की और मॉडल टेस्ट की, इन सब की। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।